गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होता है, यानी कि उत्तक। उत्तक हिंदी में उत्तक कहते हैं, इंग्लिश में उसे टिश्यू कहते हैं। तो हम टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो टिश्यू टिश्यू हम उसे कहते हैं एक समान कोशिकाओं के समूह को। एक समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक या टिश्यू कहते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक या टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू यहाँ देख लीजिए, टिश्यू के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। सॉरी, हेमेटोलॉजी नहीं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो टिश्यू जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। टिश्यू जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक हम लोग देखेंगे म्यूस्कुलर टिश्यू, म्यूस्कल टिश्यू या म्यूस्कुली टिश्यू। तो पेशी उत्तक हम लोग जानेंगे। पेशी उत्तक जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह। पहला जो होता है वो रेखीय उत्तक होता है, रेखीय टिश्यू। रेखीय हम किसे कहते हैं? रेखीय जिससे हमारा ये सब बना होता है, यहाँ पे जो मांस बाहरी में होता है जिससे हम काम वाम करते हैं, ये पेशी जो होता है, मांसपेशी, इसे हम रेखीय उत्तक कहते हैं। ये रेखीय उत्तक जो होता है हमारे मर्जी से चलता है, हमारे मर्जी से काम करता है, लेकिन हमारी मर्जी से ये काम करता है लेकिन ये थक जाता है। और ये जो अरेखीय उत्तक है, अरेखीय उत्तक जो है हमारे मर्जी से नहीं काम करता, ये अपनी मर्जी से करता है लेकिन ये कभी भी नहीं थकता है। अरेखीय उत्तक में किडनी, लीवर, ये सब, हार्ट वगैरह ये सब आ जाएंगे। सॉरी, हार्ट नहीं, जो किडनी वगैरह है, लीवर, किडनी वगैरह, ये अरेखीय उत्तक में आ जाएंगे। ये हमारी मर्जी से काम नहीं करते हैं। इसमें क्या, अगर कि हम सोते हैं तो किडनी भी थोड़ी सोता है। अगर किडनी सो जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो 24 घंटा, जब से हम जन्म लिए हैं, जब जब तक मेरा अंत नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा, कभी भी रुकता नहीं है, न थकता है न थकेगा। और ये जो है रेखीय उत्तक है, ये हम अपनी मर्जी से तो कर लेंगे। कोई भी चीज करते हैं, काम करते हैं, हम दहाड़ के इधर उधर चलते हैं, दौड़ते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन फिर थकते हैं। तो ये रेखीय उत्तक से हम थक सकते हैं। और रेखीय में ये थकता नहीं है लेकिन हमारी मर्जी से काम नहीं करता है। और तीसरा जो है हृदयक। हृदयक उत्तक जो होता है, हृदयक उत्तक से हृदय बना होता है। ये एक विशेष प्रकार की कोशिका या उत्तक होता है जिससे हृदय वगैरह बना होता है। अब हम जानेंगे दूसरा जो है, दूसरा है तंत्रिका उत्तक या न्यूरॉन टिश्यू जिसे हम कहते हैं। न्यूरॉन टिश्यू से हमारा ब्रेन बना होता है। ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क जो है वो न्यूरॉन टिश्यू से बना होता है। अब हम तीसरा जो पढ़ेंगे वो है संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक हम ब्लड में भी बता दिए थे कि ब्लड एक संयोजी उत्तक है। और ये सवाल हमेशा ही पूछता है कोई ना कोई एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, हर एक बार नहीं लेकिन कभी कभी जरूर पूछ देता है। इससे बहुत बार सवाल आया हुआ है। संयोजी उत्तक जो है ब्लड एक संयोजी कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब जो पूरे शरीर को जोड़ कर रखे, जो पूरे शरीर को जोड़ कर रखे उसे हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। यानी संयोजी उत्तक जो संयोजता है, पूरे जोड़ता है जो। तो संयोजी उत्तक में क्या है? संयोजी उत्तक में हमारा ब्लड आएगा। ब्लड में एक पीले पीले रंग का कुछ लिम्फ होता है, वो लिम्फ होता है। और तीसरा जो है वो बोन मतलब हड्डी। हड्डी भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है, पूरे शरीर को जोड़ा है, उसी के माध्यम से तो पूरा बॉडी का निर्माण है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बोन भी एक जो है, हड्डी भी जो है एक कनेक्टिंग टिश्यू है। ये भी एक उत्तक है, संयोजी उत्तक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक संयोजी उत्तक है। कार्टिलेज किसे कहते हैं? कार्टिलेज उसे कहते हैं जो मुलायम मुलायम या नरम, जिसे कहते हैं नरम हड्डी, जैसे ये कान की हड्डी हो गया, ये हो गया, ये नरम हड्डी को हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ब्लड और लिम्फ ये दोनों साथ में, और बोन और कार्टिलेज ये दोनों हड्डी ही है, ये दोनों ब्लड में ही है। तो बोन, कार्टिलेज और ब्लड और लिम्फ ये जो है, ये है कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी उत्तक। तो तीन हम जान चुके हैं संयोजी उत्तक। और एक है उपकला उत्तक, यानी कि एडिपोज टिश्यू। ये उपकला क्या है? उपकला क्या है? तो उपकला टिश्यू, उपकला उत्तक या एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, इसमें वसा होता है। वसा क्या करता है हमारे शरीर में? वसा क्या करता है? वसा हमारे शरीर में चोट लगने से सुरक्षा रखता है। जैसे वसा से क्या होता है? वसा से आदमी चिकना रहता है, चिकना रहता है, मोटा ताजा रहता है। अच्छा, हमारे जैसे लोग को देखिए वसा की कमी है, हमें भी कोई मार देगा तो बहुत चोट लग जाएगा, हड्डी ही टूट जाएगा। मोटा आदमी को अगर कोई मारेगा तो उसको हड्डी पर कोई असर ही नहीं होगा, वो तो
सह लेगा कि मोटा। तो ये वसा जो है फैट जो क्या करता है, हमारे शरीर को रक्षा करता है चोट लगने से अब ऊँट के कुबड़ में आप देखे होंगे, सोचते होंगे इतना दिन से आप जान रहे होंगे कि पानी भरा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊँट के कुबड़ में वसा होता है। तीसरा जो है पेट में, पेट किसी का आप देखे होंगे कि तोंद निकल गया होता है, तोंद आगे ऐसे लादी जिसको कहते हैं, लादी निकल गया होता है। तो लादी में उसका भोजन थोड़ी होता है, उसका जो लादी होता है, तोंद में जो होता है वो वसा होता है। वसा के कारण वो तोंद निकल जाता है उसका। उसको 4 दिन भोजन नहीं भी दीजिएगा तो वो पेट थोड़ी अंदर जाएगा, भोजन रहता तो चला सटक जाता है, अंदर सट जाता है ऐसे, लेकिन वो नहीं है, वो वसा होता है। इसलिए उसको 4 दिन का भूखे मार भी दीजिए तभी नहीं सटने वाला है, वो वसा से तोंद जो निकलता है पेट। अब देखेंगे कि आप अभी तो आप ठीक है, अभी तो आपका नया उम्र है, फिर मध्यम में जाइएगा, इसके बाद जब ओल्डेस्ट में जाइएगा, बुढ़ापा में जाइएगा, बुढ़ापा अवस्था में, तो आप देखिएगा कि आपकी त्वचा पर झुर्रियाँ आने लगेगी, त्वचा सिकुड़ने लगेगी, पूरे गाल और लटक जाएंगे ऐसे, चमड़ी से लटक जाएंगे नीचे। तो ये क्यों होता है, झुर्रियाँ पड़ती है वसा की कमी से ही। बुढ़ापा में वसा की कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है हर एक किसी को होता है, लेकिन किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन होता है झुर्रियाँ हर एक किसी को आते हैं। तो ये वसा की कमी से ही होती है। तो उपकला उत्तक में हमारा मेन रूप से वसा आता है, मुख्य रूप से वसा। तो वसा का भी आप उपयोग जान गए। वसा हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो पूरा धचकल पचकल रहिएगा, पूरा तोचकल पचकल, उचल तसला लोटा की तरह, उस अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह ये है। अब हम टिश्यू आपको बता दिए। टिश्यू में पूरा 4 होता है, जो है पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। तो टिश्यू में कोई खास नहीं है, टिश्यू हम आपको बता दिए। धन्यवाद।